24 का चुनाव में बीजेपी को जो हराएगा जनता उसी के साथ जाएगी। ईवीएम बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। हाँ, ईवीएम बैन होना चाहिए क्योंकि ईवीएम कोई उसमें सच्चाई नहीं है। ईवीएम में तो गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी, जब हमारे संविधान में ईवीएम की व्यवस्था नहीं है, जब जो देश ईवीएम बनाता है उस देश में ईवीएम का चुनाव नहीं होता है, तो हमारे भारत देश में कैसे करा रहा है? भाजपा को 2024 में राम के नाम पर वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताइए। राम के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। बीजेपी को काम के नाम पे कितने नंबर 10 में से? काम के नाम पे 0 है वो कुछ नहीं। मोदी कैसे प्रधानमंत्री है? सिर्फ विज्ञापन मंत्री है वो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। इस समय मैं सुल्तानपुर लोकसभा में मौजूद हूँ। ये वो लोकसभा है जहाँ पर वरुण गांधी की मम्मी मतलब मेनका गांधी यहाँ से सांसद है, बीजेपी से सांसद है। लेकिन पिछले दिनों देखा गया जिस तरह से वरुण गांधी और मेनका गांधी बीजेपी से नाराज चल रही थी, उन दोनों ने लगातार जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट किया, उनकी नीतियों को लेकर के जिस तरह से हमलावर रहे, उसको देखते हुए कहीं न कहीं अंदाजा लगाया गया कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटना भाजपा से तय है। आज हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं, आके लोगों से जानेंगे क्या माहौल है, क्या इस बार अगर सुल्तानपुर से मेनका गांधी का टिकट कटता है तो कौन सी वो पार्टी होगी जिसका वो दामन थामेंगी। क्या पटना में हुई जो 15 दलीय का जो बैठक हुआ महागठबंधन, क्या उसमें से किसी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वहाँ वो जा सकती हैं। शुभ नाम आपका? शैलेंद्र यादव। सुल्तानपुर में मौजूद हैं, बीजेपी का यहाँ पर सांसद है, बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है। कितना काम धाम हुआ है? विकास की गंगा तो यहाँ बह गई होगी, काम धाम, बच्चों को रोजगार मिल गया होगा, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। केवल वो बोलते हैं, जमीन पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। ना जो है उनके सांसद दिखाई देते हैं, ना जो है उनके प्रतिनिधि दिखाई देते हैं, ना उनका विधायक यहाँ दिखाई देता है। जनता त्रस्त है। रोड की बात करते हैं, जगह जगह आप देख लीजिए, यहीं आप खड़े हैं, देख लीजिए रोड के क्या हालत है। और रही बात जो है इस चुनाव में 2024 का, जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोटिंग करेंगी जनता। बीजेपी को कौन हराएगा? बीजेपी कह रही है कि आने वाले 50 साल तक विपक्ष की पार्टियां भूल जाए सत्ता में आने वाली है, क्योंकि हमने इतना काम कर दिया है जनता के लिए, चाहे वो राशन देना हो, चाहे रोजगार देना हो, तमाम ऐसी चीजें जो जन कल्याणवादी हैं, कि अब जनता उनके साथ है। कहने के लिए तो सब कहता है, जब सत्ता पलटता है तब समझ में आता है कि जनता नाराज है। और जनता इस तरह से नाराज है कि आने वाला समय जो 2024 का होगा तब वो बताएगी कि हम कैसे नाराज हैं। अभी लखनऊ में बैठक हुई G20 की, 93 लाख रोजगार आया है। मतलब यूपी के हर गांव से, हर घर से बच्चों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया गया है। तो इलेक्शन सामने आया है ना, इसलिए दिखाया जा रहा है। और जमीन पे आके देखिए क्या हाल है। केवल मीडिया जो है बिक गई है, मीडिया उनकी दिखाती है और दूसरे पार्टियों को कोई काम ही नहीं दिखाता। अच्छा, कोई और मीडिया जो तमाम आप टीवी चैनल पे देखते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया जो है, मीडिया संस्थान जो है, वो क्या जमीनी स्तर पर आके ऐसे आप लोगों से बातचीत कभी की है, करती है? कभी नहीं की है। आज आप लोग आए हैं तो जो है हम लोग पहली बार आपसे जो दे रहे हैं, और बाकी और तो आज तक मीडिया कहीं दिखाई नहीं दी। और कुछ लोग हैं जो सही चीज़ दिखाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, उनके केस लाद दिया जाता है, उनको देशद्रोह बनाया जाता है। अभी अगर सही चीज़ बताया जाए तो बताएंगे देशद्रोह है। भाजपा को 2024 में राम के नाम पर वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताइए। राम के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलेगा कतई नहीं। अब जो है काम के जो काम और जाति जनगणना की मांग, जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जातीय जनगणना। आपके पास शुभ नाम आपका? हमारा नाम राधेश्याम यादव। राधेश्याम जी, जातिगत जनगणना की इन्होंने बात छेड़ दी है। 1931 में, इसके पहले जब अंग्रेजों की सरकार थी, यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत थी, जातीय जनगणना ओबीसी का हुआ था। इस देश में पेड़ पक्षी पौधे तमाम एससी समाज है या ट्रांसजेंडर हिजड़ों की जनगणना हो जाती है। ओबीसी समाज की जनगणना कराने से बीजेपी पीछे क्यों भाग रही है? बीजेपी डर रही है कि ओबीसी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, अगर इनकी गणना हो जाएगी तो इनको गणना के अनुपात में सब जगह हिस्सा चाहिए। उस हिस्से सारे लोग जाग जाएंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसीलिए जानकारी आंकड़े इनके आंकड़े देना नहीं चाहती है, इसलिए बीजेपी जाति आधारित जनगणना से डर रही है और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भी नहीं देना चाह रहे, क्योंकि ओबीसी का सारा हक अधिकार 15% के लोगों ने खाया हुआ है। तो क्या सुल्तानपुर के लोगों को भी जातिगत जनगणना चाहिए क्या? हाँ, ऑल इंडिया के लोगों को चाहिए, सुल्तानपुर को तो चाहिए, सारे ही ऑल इंडिया के लोगों को चाहिए जाति आधारित जनगणना। संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी
चाहिए उनको। लेकिन कह रहे विकास का डंका बज रहा है बिल्कुल। नहीं, कोई डंका उनका नहीं बज रहा है, इनका विनाश का डंका बज रहा है क्योंकि निजी चुनाव आने वाला है। 24 का चुनाव में बीजेपी को जो हराएगा जनता उसी के साथ जाएगी। 15 दल बैठे थे पटना में, लगता है कि 15 दल मिलकर के बीजेपी के रथ को दिल्ली पहुंचने से रोकेंगे 24 में। निश्चित तौर से बीजेपी के रथ को जो दल इकट्ठा हुए थे, बीजेपी को निश्चित तौर से वो दल रोकेंगे इनको सत्ता में जाने से। और सारा मामला तो ईवीएम का है। हाँ, देश की ईवीएम पे अभी भी सवाल है आपको? हाँ, ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं? कर्नाटक कांग्रेस जीत जाती है, सवाल नहीं उठता है। नहीं, सवाल उठता है। हाँ, सवाल उठता है, क्यों नहीं? क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा हुआ है कि ईवीएम से पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। तो ईवीएम से क्यों चुनाव किया जा रहा है? पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, तो उसमें रंजन गोगोई साहब आर्डर देते हैं कि पेपर ट्रेल से निकलने वाली पर्चियों के मात्र 2% गणना होगी। ऐसा क्यों 100% गणना क्यों नहीं करा देते? ईवीएम में जितना वोट पड़ा हुआ है, पेपर ट्रेल से जितनी मशीन। 24 में अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप लोग फिर कहेंगे ईवीएम का खेला हो गया। नहीं, ईवीएम में तो गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी, जब हमारे संविधान में ईवीएम की व्यवस्था नहीं है, जब जो देश ईवीएम बनाता है उस देश में ईवीएम का चुनाव नहीं होता है, तो हमारे भारत देश में कैसे करा रहा है? मैं बता दूं कि जापान में ईवीएम बनता है, वहां भी बैन हो गया ईवीएम से चुनाव। हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश ने भी अभी हाल ही फिलहाल में ईवीएम से चुनाव कराना बंद करवा चुका है। लौटता हूँ आपके पास। शुभ नाम आपका? कमलेश कुमार नाम है। कमलेश जी, तमाम चीज़ें बात हो गई हैं। अब बीजेपी कह रही है हम राशन दे रहे हैं लोगों को, गरीबों को, उसके बाद से गैस सिलेंडर देना हो, रोड बनवाना हो, रोजगार देना हो, तमाम ऐसी चीज़ें देना हो, गरीबी दूर हो गई है। कितनी सच्चाई है? गैस सिलेंडर इन्होंने दे दिया फ्री में, दाम तो दुगना कर दिया। अच्छा, ईवीएम को लेकर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि ईवीएम संदेह के घेरे में है, तो आपको भी लगता है कि ईवीएम संदेह के घेरे में है? ईवीएम बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। हाँ, ईवीएम बैन होना चाहिए क्योंकि ईवीएम कोई उसमें सच्चाई नहीं है, सत्यापन नहीं किया उसमें अंधेरे में है। जो उससे होता है बैलेट पेपर होता है, उसमें जितना आप डाल रहे हैं उतनी वोट आप गिन लीजिए। सत्यापन नहीं किया। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ जो तमाम दल इकट्ठा हो रहे हैं, लगता है कि भाजपा को हरा पाएंगे? हाँ, निश्चित हरा पाएंगे निश्चित। अब बीजेपी को काम धाम के नाम पर कितना नंबर देंगे आप 10 में से? कोई 0 नंबर है इसको। 10 में से कुछ नहीं नंबर है। कुछ तो किया होगा। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अरे मोदी का डंका बज रहा है विदेशों में, अमेरिका में डंका बज रहा है। तो सब झूठ है, केवल मीडिया है वहाँ पे। मोदी मीडिया ही डंका बजा रही है, कुछ नहीं होगा। केवल मीडिया का। अमेरिका में है। लौटता हूँ आपके पास। शुभ नाम आपका? चंद्रभान पाल। पाल जी, देखा जाए तो अगर यूपी में पिछड़ों की संख्या की बात की जाए, चाहे निषाद हो, यादव हो, पाल हो, कुशवाहा हो, साक्य हो, सैनी हो, बहुत बड़ा वोट बैंक आता है। लेकिन जब जनगणना की बात आती है, उनके हक और हिस्सेदारी की बात आती है, तो बीजेपी सरकार पीछे आ जाती है। बिहार में नीतीश सरकार ने जब जातीय जनगणना शुरू करवाया, पहले चरण की जनगणना हो गई, उसके बाद से दूसरे चरण की जनगणना शुरू होने वाली थी। कुछ समुदाय के लोग अदालत पहुंच गए और पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। तो जातिगत जनगणना से भाजपा पीछे क्यों भाग रही है? देखिए, जातिगत जनगणना की लड़ाई आज की नहीं है। 1931 में हुई, उसके बाद में इन लोगों ने कराया नहीं। कांग्रेस की सरकार आई, उसने भी नहीं कराया। उसके बाद में भाजपा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, उन्होंने भी नहीं कराया। देवगौड़ा सरकार बनी थी 98 में, उन्होंने पास किया था कि 2001 की जनगणना में जातीय जनगणना होगी, लेकिन उनकी सरकार ही गिरा दी गई। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलके इस मामले में दोनों एक है, और दोनों ने साजिश करके गिरा दिया। बाद में फिर उसके बाद 2001 की भी नहीं, 2011 में हुई, वो सेक डेटा ही नहीं आया और जनगणना नहीं हुई, आर्थिक सर्वे था वो, सेक नाम का आर्थिक सर्वे था। अच्छा, वो कब लगता है कि पिछड़ों को न्याय कब मिलेगा? आखिर केंद्र में क्या सत्ता, कौन सी ऐसी विचारधारा की सत्ता वहां पर पहुंचेगी तब पिछड़ों को न्याय मिलेगा? देखिए, जब अम्बेडकरवादी नहीं, ये समतावादी विचारधारा की लड़ाई है, समतावाद और विषमतावाद। और आज तक सत्ता में विषमतावादी हावी है, और समतावादी लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। कभी स्टेट में तो आ जाते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन सेंट्रल में ये लोग आने नहीं देते। बीजेपी को काम के नाम पे कितने नंबर 10 में से? काम के नाम पे 0 है वो कुछ नहीं। मोदी कैसे प्रधानमंत्री है? सिर्फ विज्ञापन मंत्री है वो। विज्ञापन के ऊपर सब चल रहा है। कोई भी काम नहीं, खाली एडवर्टाइज करो, हजारों करोड़ मोदी जी एक घंटा भाषण दे देते हैं बिना रुके।
बिना रुके वो लिख के रखा रखता है सामने टेलीप्रॉम्प्टर। अच्छा। हाँ, उस पे पढ़ते हैं वो। मतलब मोदी ये देख के भाषण देते हैं। देख के भाषण देते हैं। जो आपने देखा नहीं वो वीडियो, वो खराब हो गया था टेलीप्रॉम्प्टर, तो गड़बड़ाने लगे। वो कुछ नहीं, इतना बहुत ज्यादा ये मत। कितना भरोसा है मोदी के शासन पर? कुछ नहीं, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, उनसे छुटकारा चाहती है जनता। तो मतलब लखनऊ से और दिल्ली से जो विकास चल रहा है वो सुल्तानपुर या गांव में नहीं पहुंच पा रहा है क्या? सवाल ही नहीं उठता है, दिखाई नहीं दे रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आप लोग देखिए, घूमिए, किसी से भी पूछिए, वो जो सर्वे विर्वे दिखाते हैं ना टीवी चैनल वाले, वो सब फर्जी चैनल, वहीं से बैठ के वो सर्वे बना लेते हैं। क्या विकास दिल्ली से गांव में नहीं पहुंचा है क्या? नहीं, कोई विकास नहीं आ पाया। कोई विकास दिख ही नहीं रहा है। 9 साल हो गए विकास को दिल्ली वाले को, नहीं 6 साल यूपी वाले को, तो टोटल मिला के विकास 15 साल का हो जाना चाहिए था। नहीं, कोई विकास नहीं दिख रहा है। हाँ, जो वैकेंसियाँ 36 लाख लगभग पद खाली हुए हैं केंद्र सरकार में, तो सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। हाँ, तो जो नौजवानों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको सड़क नहीं, सड़क चाट के अपना पेट थोड़े नहीं भर लेगा वो, उसको रोजगार चाहिए। हाँ, राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर से उसका पेट भर जाएगा, वोट लग जाएगी, तो वोट उसके नाम मंदिर के नाम पे नहीं मिलने वाला है। नौजवानों को रोजगार चाहिए। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है, बीजेपी राम के नाम पर 24 में वोट मांगेगी जी। जो 15 दल इकट्ठा हुए थे पटना में, उन लोगों के पास बीजेपी वाले जो राम हैं उनसे लड़ने के लिए कौन सा ऐसा हथियार, कौन सा ऐसा मुद्दा क्या है उनके पास? उनके पास रोजगार, यही अहम मुद्दा है। हाँ, रोजगार चाहिए उनको। बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं खर्च दे करके, उनको रोजगार चाहिए। राशन से कुछ नहीं होना है, उनको रोजगार चाहिए। 700-800 पर डे दिहाड़ी का रोजगार क्यों नहीं देते? वो लोग समझा पाएंगे लोगों को? नहीं समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। इस बार का चुनाव किसके किसके बीच होगा? जो बीजेपी को हराएगा उसी के साथ लोग जाएंगे, उसी के साथ जाएंगे निश्चित तौर से। सुल्तानपुर में मौजूद था, लोगों से राय जानी यहाँ पर क्या माहौल है। मेनका गांधी बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों उनके बयानबाजी हुई, उनके बेटे की बयानबाजी हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी से उनके टिकट कटने के आसार दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरफ वो जा सकती हैं, उनका दामन थाम सकती हैं। अब देखना ये होगा कि सुल्तानपुर की जो सीट है, अगर गठबंधन होता है तो किसके खाते में जाती है। हालांकि जो विकास की बातें हैं, जो तमाम बीजेपी दावे करती हैं, इन लोगों ने उससे इनकार किया कि बातें कागजों पर कुछ और है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सुल्तानपुर में मौजूद थे, यहाँ का माहौल दिखाया हमने आपको। TNX न्यूज़ अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इससे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि 24 का चुनाव दिखाना हम शुरू कर चुके हैं। हर एक लोकसभा जाएंगे, जो बिल्कुल एक हॉट सीट बनी हुई है, वहाँ जा करके वहाँ का ज़मीनी माहौल दिखाएंगे आपको। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी वो लोकसभा की सीट है जहाँ पर हमें जाना चाहिए और पहले जाना चाहिए, और आप वहाँ का माहौल कैसे देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।